शिव ही क्यों है जगत गुरु, जानिए वेद और पुराणों का रहस्य। बंधुओं, जरा एक क्षण के लिए सोचिए, अगर इस सृष्टि में कोई ऐसा गुरु हो जिसने स्वयं ब्रह्मा को ज्ञान दिया हो, विष्णु को मार्ग बताया हो, ऋषियों को योग सिखाया और यहाँ तक कि देवताओं और दानवों को भी उपदेश दिया, तो वो कौन होगा? क्योंकि सनातन धर्म की अनेक महान धार्मिक पुस्तकों में एक अद्भुत बात कही गई है। क्या? कि इस जगत का पहला गुरु, पहला योगी और पहला आचार्य कौन है? भगवान शिव है। इसलिए उन्हें केवल देवता नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया जगत गुरु। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर शिव को जगत गुरु क्यों कहा जाता है? कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकों में इसका प्रमाण मिलता है? आज की इस कथा में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। शिव ही गुरु क्यों है, जानिए वेद और पुराणों का रहस्य। नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, मैं गजेंद्र प्रसाद आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल सनातनी ऋषि पथ में। यह वह मंच है जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, पुराणों की कथाओं, ऋषियों के ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा विषय है, भगवान शिव को जगत गुरु क्यों कहा जाता है। तो आइए बंधुओं, अब हम इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करते हैं। शिव को जगत गुरु क्यों कहा जाता है? बंधुओं, जगत गुरु शब्द का अर्थ होता है पूरे जगत का गुरु, यानी एक ऐसा गुरु जो केवल किसी एक व्यक्ति या एक समाज का गुरु न हो, बल्कि देवताओं का भी गुरु हो, ऋषियों का भी गुरु हो और मनुष्यों का भी गुरु हो। सनातन धर्म की अनेक धार्मिक पुस्तकों में यह बताया गया है कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के प्रथम गुरु हैं। इसी कारण उन्हें आदि गुरु और जगत गुरु कहा जाता है। शिव प्रथम योगी, प्रथम गुरु। सबसे पहले यह बात समझिए बंधुओं कि योग का ज्ञान इस संसार में किसने दिया? सनातन परंपरा के अनुसार योग का पहला उपदेश स्वयं भगवान शिव ने दिया था। कथा के अनुसार हिमालय की एक शांत गुफा में भगवान शिव गहन तपस्या में बैठे थे। उनके चारों ओर अपार दिव्य ऊर्जा फैली हुई थी। उनकी इस अवस्था को देखकर 7 महान ऋषि, जिन्हें हम सप्त ऋषि कहते हैं, उनके पास गए। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। अंततः शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें योग का दिव्य ज्ञान दिया। यही सप्त ऋषि बाद में इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने वाले बने। बस इसी कारण भगवान शिव को कहा गया आदि योगी और जगत गुरु। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में शिव को जगत गुरु कहा गया है। सनातन धर्म की महान पुस्तक शिव पुराण में अनेक स्थानों पर भगवान शिव को जगत गुरु कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो देवता और ऋषि सब भ्रमित थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है, योग क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव ही ज्ञान के मूल स्रोत हैं और वही सभी गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया। वेदों में शिव को गुरु रूप में महिमा की गई है। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, विशेष रूप से यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के प्रसिद्ध श्री रुद्रम में भगवान शिव को सर्वज्ञ और सर्वगुरु कहा गया है। यहाँ शिव को उस शक्ति के रूप में बताया गया है जो पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान और दिशा देती है। अर्थात
जो पूरे जगत को मार्ग दिखाता है वही जगत गुरु है। गुरु गीता पढ़ेंगे तो आप पाएंगे शिव गुरु के स्वरूप के विषय में। बंधुओं, गुरु के महत्व को समझाने वाली एक महान आध्यात्मिक रचना है जिसका नाम है गुरु गीता। इस ग्रंथ में एक अद्भुत बात बताई गई है। यह पूरा ज्ञान किसने दिया? स्वयं भगवान ने माता पार्वती को दिया। कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में गुरु का महत्व क्या है? तब भगवान शिव ने उन्हें गुरु का पूरा ज्ञान बताया। यही संवाद बाद में गुरु गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुओं को भी गुरु का ज्ञान देने वाले भगवान शिव ही हैं। इसलिए उन्हें कहा गया गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान शिव। महाभारत में भी शिव को गुरु कहा गया। महान ग्रंथ महाभारत में भी भगवान शिव की गुरु रूप में महिमा बताई गई है। इसमें एक कथा है, उसमें वर्णन मिलता है कि महान धनुर्धर अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी। कठोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र का ज्ञान दिया। इस प्रकार भगवान शिव केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि महायोद्धाओं के भी गुरु बने। महायोद्धाओं के भी गुरु बने। भगवान विष्णु भी शिव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक और अद्भुत बात कई पुराणों में कही गई है। महान ग्रंथ स्कंद पुराण में यह वर्णन मिलता है कि कई बार स्वयं भगवान विष्णु भी भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बड़ा या कोई छोटा है, बल्कि यह दर्शाता है कि शिव ज्ञान के परम स्रोत हैं और जो ज्ञान परम स्रोत को है वही तो जगत गुरु होता है। शिव मौन में भी हैं। महादेव शिव मौन रहकर भी गुरु का काम करते हैं। बंधुओं, भगवान शिव की गुरुता का एक और अद्भुत रूप है। कई बार गुरु बोलकर शिक्षा देते हैं, लेकिन शिव तो मौन में भी शिक्षा देते हैं। उनकी ध्यान मग्न मुद्रा, उनका शांत स्वरूप, उनका वैराग्य, यह सब स्वयं एक शिक्षा है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में दक्षिणामूर्ति शिव की पूजा की जाती है। दक्षिणामूर्ति का क्या अर्थ होता है? दक्षिणामूर्ति का अर्थ है वह गुरु जो मौन रहकर ज्ञान देता है। बंधुओं, भगवान शिव की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, इस विषय में थोड़ा सा हम लोग समझें। उनकी शिक्षा है अहंकार का त्याग, सरल जीवन, सत्य की खोज और अंततः आत्मा का परमात्मा से मिलन। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं बल्कि योग है। जब हम कहते हैं कि शिव जगत गुरु हैं तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि उन्होंने ज्ञान दिया। इसका अर्थ यह भी है कि उन्होंने योग का मार्ग दिया, उन्होंने तपस्या का मार्ग दिया, उन्होंने भक्ति का मार्ग दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मनुष्य को यह बताया कि सत्य हमारे भीतर है। बंधुओं, अगर भगवान शिव जगत गुरु हैं तो हम उनके शिष्य कैसे बन सकते हैं? यह विचारणीय विषय है। बहुत सरल है। सत्य का पालन कीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और जीवन को सरल बनाइए। शिव को गुरु बनाने की बात आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी पूरे भारत ही नहीं अन्य देशों में भी कह रहे हैं और विभिन्न देशों में शिव गुरु की शिष्यता का मार्ग चल रहा है। आप भी चाहें तो शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। शिव को गुरु बनाने के लिए आप अपने अगल बगल कहीं भी देखिए, जहाँ कहीं भी शिव चर्चा हो रही हो या कोई भी गुरु भाई बहन मिल जाए तो उनसे बात कीजिए कि मैं शिव को गुरु कैसे बना सकता हूँ, और शिव को गुरु बनाकर आपको बहुत ही आनंद आएगा। यही शिव शिष्यता का मार्ग है। तो बंधुओं, आज हमने जाना कि सनातन धर्म की अनेक महान पुस्तकों, शिव पुराण, गुरु गीता, महाभारत, स्कंद पुराण और वेदों में भी भगवान शिव को जगत गुरु कहा गया है।
क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर शिव इस सृष्टि के प्रथम योगी, प्रथम गुरु और ज्ञान के मूल स्रोत हैं। बंधुओं, अगर आपको आज का यह आध्यात्मिक कथा अच्छी लगी हो और आप सनातन धर्म के ऐसे ही गुरु रहस्य को जानना चाहते हो तो हमारा ये जो चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं सनातनी ऋषिपथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार लिखिए कि आपने क्या जाना और इसे अपने सनातनी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सनातन धर्म का यही दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपका भाई गजेंद्र प्रसाद आपसे फिलहाल विदा लेता हूं। हर हर महादेव। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी सनातनी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम।